पूरे मुजफ्फरपुर के क्रिकेट प्रेमियों को, जिसका आज दूसरा दिन है और ये मैच छपरा वर्सेस चलिए 13 नंबर की जर्सी में मधुबनी, राइट आर्म नहीं लेफ्ट आर्म लग रहे हैं, ओवर द विकेट। ओ ये रोहित शर्मा ने उछाल करके खेला है गगनचुंबी छक्का, और शानदार छक्का लगाया है। और ये पूरब की हवाएं जो है थोड़ी सी हेल्प कर रही है गेंदबाज को। धन्यवाद मुन्ना जी सा, हमारे कमेंट्री पैनल में जुड़े हुए आरिफ जी, छोटू जी। पहले ओवर की दूसरी गेंद नीची रही इस बार, और यहां पर अपील है रोहित शर्मा, और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है यहां पर। तो इस तरह से पहला सफलता मधुबनी को, छपरा वर्सेस मधुबनी के बीच ये मुकाबला। जो इसके पहले जो मुकाबला छपरा खेले थे, छपरा की टीम विजयी रही थी, और ये मधुबनी के बीच में मैच हो रहा है। अब आ रहे हैं अरमान खान। अच्छा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं धीरज जी, थोड़ा सा एक बैट्समैन का नाम। क्षमा चाहेंगे, परवीन है। स्ट्राइक पर परवीन। ऐसा लग रहा था अरमान का हाइट, बॉडी लैंग्वेज मिलता जुलता है, कभी कभी प्रेडिक्ट करना पड़ता है। MCL मानसून कप 2025 हरपुर मचिया का ये ग्राउंड। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइड बॉल का इशारा। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर छपरा इस समय बैटिंग करते हुए और मधुबनी बॉलिंग करते हुए। काफी बड़े बड़े क्रिकेटर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है। और गेंद हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी लपक लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। ये हवा का सहारा। एक और सफलता मधुबनी के हाथों में। स्मिथ ने अच्छा सफलता दिलाया है। अब नए बल्लेबाज जीतू। बड़ा मंच, बड़ा मैच, छपरा वर्सेस मधुबनी। अच्छी गेंद, डॉट में निकाला इसे, खाली गेंद। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 7-2। ये विकेट का स्कोर बढ़ रहा है, रन का भी स्कोर बढ़ना चाहिए। एक और खाली गेंद, एक विकेट कीपर, 2 स्लिप और एक लगभग कवर क्षेत्र में है, और एक मिड ऑफ में है, और एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। एक शॉर्ट फाइन लेग के साथ स्मिथ की अगली गेंद शरीर से टकराई, बल्ले से नहीं। ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन का कुल योग है 7, 2 विकेट के नुकसान पर।
हेलो। छह रन का इशारा, शानदार छक्का। और इस 6 रन के साथ रन है 13 पे 2 छपरा। इसका लाइव प्रसारण आप tenniscricket.in पर भी देख सकते हैं, चारों एंगल से। MSCC T20 लाइव पे भी देख सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, टप्पा खाई सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। काफी चतुर चालाक गेंदबाज, हवा का भरपूर साथ मिल रहा है गेंदबाज को। धीरज, ओ दाएं हाथ की बल्लेबाजी, करारा प्रहार, कमाल का शॉट, गजब का छक्का। गेंदबाज रह गए हैं हक्का बक्का, बल्लेबाज ने जड़ दिया है कमाल का छक्का। और यहां पर अपील, अंपायर की उंगली उठती हुई, और ये आउट। एक और विकेट। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमशाद भाई। शमशाद भाई से जानते हैं सूरत हाल थोड़ा मैच का। शमशाद भाई, यहाँ पर MCL मानसून कप सीजन 1 हो रहा है, और ऐसा माहौल भी लग रहा है जो मानसून का माहौल होना चाहिए। और ये क्या गजब का खोज है कि मानसून में भी क्रिकेट होता है और क्रिकेट प्रेमियों को आनंद आता है देखने में। क्या कहेंगे दर्शकों के बारे में और इस खेल के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है MCL, ये वाकई मानसून कप के नाम से बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बिहार में मेरे लाइव पे पहली बार मैं इस टूर्नामेंट का लाइव हो रहा है मानसून कप के नाम से। यहाँ पे एक और अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद। और बाकी दर्शकों से, जो मेरे दर्शक लोग यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, जो अपना अपना सब काम कर रहे हैं बाहर से। और मैं वो आवाज़ निकाल करके बताता हूँ। मेरे दोस्त यहीं पे कह रहे थे, पतलू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। और गेंदबाज आए हैं मोती। ये तीसरा ओवर चलेगा। और देखा जाए तो कल के दिन और आज भी अंपायर बिलाल और वेद प्रकाश BCA से पूरा सर्टिफाइड अंपायर हमारे बीच अंपायरिंग की भूमिका में। मोती की ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। खासकर बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नामी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। इस वजह से लाइव पे भी देखने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। MSCC T20 लाइव हो या tenniscricket.in हो, लाखों की संख्या में लोग
घर बैठे मैच का आनंद ले रहे हैं। मोती चले हमसे दूर भागते हुए, एक और बेहतरीन गेंद निकाला यहां पर। और ये वाइड बॉल रिव्यू है, तो थोड़ा सा चेक किया जाएगा कि ये वाइड बॉल है या नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले बॉल पे भी अपील हुई थी, दूसरे वाले बॉल पे भी अपील हुई। तो इस बार नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने जताया है विश्वास कि ये संभवतः ये बॉल जो है वाइड बॉल होनी चाहिए, और अंपायर ने नो डिक्लाइन किया डिसीजन को। ये लीगल डिलीवरी है। और हमारे दर्शक बंधु ग्राउंड के अंदर चहलकदमी ना करें, बाउंड्री लाइन के बाहर से होते हुए जाएं। एक शॉट फाइन लेग, एक विकेट कीपर, एक स्लीप, एक दूसरी स्लीप तैयार है। बहुत ही अच्छा ड्राइव यहां पर कवर में खेला है तेजी के साथ, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहां पर, और एक रन से संतुष्ट बल्लेबाज। और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में। और यहां पर तेजी के साथ रन चुराने का प्रयास, और तेजी के साथ बॉल को उठाया विकेट कीपर ने, और विकेट में गिल्लियां बिखेर दी यहां पर। और बल्लेबाज रन आउट होकर के पवेलियन लौट रहे, काफी निराश। थोड़ा सा और जोर लगाते तो शायद उस समय पर पहुंच जाते, लेकिन यहां पर चतुराई के साथ काफी तेजी में थ्रो किया, और सराहना कर रहे हैं सभी खिलाड़ी। आज का ये दूसरा दिन, और कल इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। काफी उत्साहित सभी खिलाड़ी उत्साह से बल्लेबाज बादल है तो हाथ खड़े कर दीजिए। यस, बादल है। दाएं हाथ के बल्लेबाज बादल क्या आसमान को चीर पाएंगे? चीरने का पूरा प्रयास, एक रन मिलेगा यहां पर। काफी अच्छा क्रिकेट, और हमारे बगल में छोटे छोटे बच्चे भी मैच का आनंद लेते हुए, सीखते हुए, ये हरपुर मचिया। और ये वाइड बॉल सिग्नल एक और अतिरिक्त मिलेगा। 28 पर 4, क्षमा चाहेंगे, 23 पर 4। और एक और बहुत बेहतरीन गेंद निकाला, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग स्पेल। और देखा जाए तो क्रिकेट जिस हिसाब से बाकी और समय में होता है, ठीक उसी तरह का क्रिकेट का पूरा माहौल। और गेंदबाज आए हैं कलीम, और इस गेंद को हुक किया है, और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक विकेट ले लिया है कलीम ने, आते के साथ ही अपने जाल में फंसाया है। हालांकि पूरा जाल बिछा रखा था पहले से। और बादल बड़े शॉट यानी हुक करने का प्रयास, और हुक हालांकि कर ही दिया था, थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत थी यहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। गेंद को कैच किया, और बल्लेबाज बादल को वापस पवेलियन भेजा आराम करने के लिए। ओत प्रोत उत्साह से लबरेज यहां पर मधुबनी की टीम। काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है मुन्ना जी, और मजा आ रहा है दर्शकों को भी देखते हुए, और लाइव जो हमारे दर्शक हैं उनको भी। बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि छपड़ा की टीम ने जब टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी का
फैसला किया। कप्तान ने ये कहा था कि हम 70 प्लस करना चाहेंगे, क्योंकि जब 70 प्लस करेंगे तो शायद वो सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन मधुबनी के कैप्टन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम 50 से 55 तक ही रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास गेंदबाजी अटैकिंग बहुत बेहतर है, अटैक हमारे पास गेंदबाजों का लाइनअप बेहतर है। तो इस वजह से इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफी हद तक सही साबित हो रहे हैं मधुबनी के गेंदबाज। इस मुकाबले में चले नहीं रोहित शर्मा, इस मुकाबले में चले नहीं प्रवीण, जिस वजह से थोड़े से परेशान नजर आते हुए इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, और इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ छपड़ा की टीम को। और ये मुकाबला अब ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़ा टोटल वाला होने जा रहा है। एक और बड़ी मछली को फंसाया जाल में गेंदबाज कलीम। कलीम आते के साथ ही एकदम संयम में गेंदबाजी कर रहे हैं और उसका पूरा फायदा भी मिल रहा है। और जी हाँ, ये देखा जा सकता है कलीम काफी खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों ना हो, हवा काफी तेज चलती हुई, साथ ही खिलाड़ियों से अपने लगातार बातचीत करते हुए अब नए बल्लेबाज गोलू आरडीएक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि गोलू आरडीएक्स अपने साथी बैटर जीतू के किस तरीके से साथ निभाते हैं। हालांकि जीतू पिछले मुकाबले में कमाल की पारी खेले थे, 29 रन जोड़े थे अपनी टीम के लिए, आखिरी के कुछ ओवर्स में कुछ बॉल पे खूब रन बनाए थे। तैयार नहीं है गोलू आरडीएक्स, रोका गेंदबाज को, वापस कलीम बॉलिंग अटैक पे उड़ाने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं, बिंदी बॉल। देखिए संजय जी, 5 ओवर का फॉर्मेट है, 5 ओवर का गेम है, छोटा फॉर्मेट है, तो बल्लेबाज हर एक गेंद पे, चाहे वो गेंद अच्छी हो या खराब हो, हर एक गेंदों पे अटैक करने के लिए देख रहे हैं। और बिल्कुल अटैक तो किया है, लेकिन दिशा भटक गए हैं और एक और मछली जाल में, बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसाया है गोलू आरडीएक्स के रूप में। वाह कलीम, क्या बात है, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, लेकिन यहां अगर किसी की चली है तो सिर्फ कलीम की चली है। एक एक ओवर में 2-2 बार चली है, और वही फील्डर के हाथों में गई है कैच, जो इससे पहले आउट हुए थे बल्लेबाज। ये देख सकते हैं हवा में लहराती हुई बॉल, लेकिन पीछे फील्डर ने बहुत ही आसानी के साथ कैच किया और अपने गेंदबाज को दाद देते हुए एक और बड़ा झटका लगा है छपड़ा टीम को। बल्लेबाज युवराज हैं तो हाथ खड़े, युवराज हैं, और मुन्ना जी कलीम ने 3 झटके दिए हैं, और ये जोरों का झटका, चौथा झटका, ये कमाल का बल्लेबाज और ये कमाल का कैच और कमाल का फील्डिंग और कमाल की बॉलिंग। क्या कहेंगे, किनकी तारीफ करेंगे? जी हाँ, दर्शनीय, जिस मैदान पे गेंदबाज को 6 छक्के लगते हैं, उस मैदान पे कलीम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 सफलता अपनी झोली में ले गए। अब हम दावे के साथ कहते हैं कि अनारकली कभी डिस्को नहीं जाएगी, वो जब भी जाएगी तो कलीम की गली जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, आप तो छा गए गुरु। दर्शकों ठोको ताली, हल्का हल्का। ये देखिए कैच, क्या कमाल का कैच पकड़ा है, बॉडी बैलेंस बनाया, बिल्कुल नीचे वाली गेंद झुकाव करते हुए पूरी तरीके से इस कैच को मुकम्मल किया। और कलीम देखिए कोई सेलिब्रेट नहीं है, एकदम कूल खिलाड़ी है। शतक भी मैंने इस खिलाड़ी को देखा एएसआर कप में लगाते हुए, शतक लगाने के बाद भी उनके अंदर कोई एग्रेसिव वाला सेलिब्रेट नहीं किया उन्होंने, कोई एग्रेसिव सेलिब्रेशन था ही नहीं, और आज भी 4 विकेट लेने के बाद भी बिल्कुल कूल। ये बिल्कुल सामने खेला गया शॉट, फील्डर है मौजूद, रन नहीं मिलेगा। नए बल्लेबाज विवेक गोलू, मेडन 4 विकेट। जोरदार ताली एक बार हो जाए दर्शकों इस कलीम के लिए। एमसीएल का नया रिकॉर्ड, कलीम कलीम कलीम। कल तो वाजिद छा गए थे, आज कलीम छा गए हैं। हटा सावन की घटा, अगर बात करें कलीम की तो अक्सर पूरा बिहार इनको जानता था कि ये बतौर बल्लेबाज बहुत बेहतर है, लेकिन आज पूरा बिहार जानेगा कि ये बतौर गेंदबाज भी 4-4 विकेट चटकाते हैं, वो भी 1 ओवर के अंदर में। हम अपना कमेंट्री बॉक्स भी आपको इसी ओवर में किसी समय दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बड़ा शॉट खेला है, हवाई यात्रा के लिए भेज दिया गया है जी, बिल्कुल हरपुर मचिया में जाकर लैंड करेंगी 6 रनों के लिए। शानदार छक्का लगता हुआ, बेहतरीन शॉट।
बेहतरीन स्ट्रोक छक्का लगाया और इस छक्के की मदद से टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है। टीम का स्कोर कितना पहुंचा दिया? 29 रनों पे 29। काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप 2025 सीजन फर्स्ट, जिसका ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। और इस मुकाबले के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा, जिस ब्रेक में सभी खिलाड़ी लंच की तरफ जाएंगे और लंच करेंगे। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन होकर फिर से आएंगे और मैदान में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर है। जितनी गर्मी हम लोग कल से पहले झेल रहे थे, उतनी गर्मी बिल्कुल नजर नहीं आई है। फेयर डिलीवरी, जी हाँ बिल्कुल। एक्शन में कभी भी आपको संदिग्ध लगे तो एक्शन चेक कर सकते हो और ये एक्शन लगातार आप रिप्ले में देख पाएंगे tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और समय के साथ हम अपना कमेंट्री बॉक्स भी दिखाते रहेंगे। हवा में गेंद जरूर है मगर नो मैंस लैंड में बॉल। जब तक फील्डर पहुंचते सिग्नल बिल्कुल लेने के लिए उन्होंने सहमति नहीं जताई है, क्योंकि जीतू चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम स्ट्राइक पे रहें हम खुद खेलें, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्ट्राइक पे रहेंगे टीम के हक में बेहतर होगा। जीतू एक बार फिर से तैयार होते हुए राइट आर्म बैट्समैन है और यहां पर 10 नंबर की जर्सी में हमसे दूर भागते हुए गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया और जीतू ने बाउंड्री लाइन को क्रॉस करा दिया है और एक हाथ से वहां पर एक दर्शक ने कैच भी पकड़ लिया है। क्या पता आज इनाम है कि नहीं, लेकिन जीतू को मिलेंगे इनाम 6 रन। शानदार छक्का। वो छूट गया है, दिल टूट गया है, मन रूठ गया है, क्योंकि वो दर्शक काफी समय से धूप में खड़े थे कि शायद एक कैच तो आ जाए हाथ में, और मुश्किल से एक कैच आई, वो भी नहीं पकड़ पाए। और वहां आतिफ भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। शरीर से थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, ज्यादा बाहर कर बैठे। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। इसी अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ मात्र 36 रन। देखिए ये वही टीम है छपरा जो एमसीएल का सबसे बड़ा टोटल सेट किया था, और यही टीम है जो बहुत छोटा भी। छक्का, ये मिल जाएगा। ये गेंद गई है पूरी तरीके से नदी में। 6 रन, एमसीएल सुपर सिक्सर। क्या फैबुलस बैटिंग हो रही है जीतू की तरफ से। जीतू एक तरफ से बल्लेबाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जीतू एकदम अपने स्थान पर अड़ी खड़े हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके अंदर कलात्मक बल्लेबाजी है। थोड़ा सा गेंदबाज को यहाँ पर हवा का भी सहयोग मिल रहा है। 2 बल्लेबाज तो ऐसे आउट हुए जैसे कि वो बॉल छक्के के लिए जा रही थी, लेकिन अनिल एबीडी 10 नंबर की जर्सी में राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये गेंद जीतू के लिए। जीतू ने एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, रन लेना चाहेंगे जी? नहीं, रन के लिए मना कर दिया है। ओवर नंबर 5 चल रहा है और लीगल डिलीवरी होगी तो संभवतः ये अंतिम गेंद होगी। और 42 पर 8 है और गेंद हवा में, गेंद ड्रिफ्ट हो रही थी। तेजी के साथ 1 रन भागे हैं, दूसरा रन भागेंगे। यहाँ पर ओवरथ्रो का 1 रन और मिलेगा। क्या तीसरे रन के लिए पलटेंगे वहां पर? और तीसरे रन के लिए पलटेंगे, लेकिन रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या हो गई है 44, 9 विकेट के नुकसान पर।
गया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, लेकिन एक यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस मिल गया था, क्योंकि रोहित उसके सामने एक और खिलाड़ी थे, उनसे बॉल छूटी थी, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, बॉल को मतलब फील्ड करके थ्रो किया, तब तक पता चला 2 रन पूरे हो गए थे और तीसरे रन के लिए भी भाग चले थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंततः एक विकेट रन आउट के रूप में मिल गया। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में, देखते हैं आगे क्या होता है, वही होता है क्रिकेट में जो मंजूर खुदा होता है। तो आप चाह करके भी सेफ नहीं है और चाह करके भी आप सुरक्षित नहीं है। ये पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ निकली, पूरब की हवा चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाजों को तो मदद मिल रहा है स्पीड में, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा सोच समझ करके बल्लेबाज को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाज भी बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं और गेंद जब फ्लैट मार रहे हैं तो स्ट्रेट जा रही है और जब स्ट्रेट मार रहे हैं तो हवा में जा रही है। और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, शरीर से टकराई और बाल बाल बचे यहाँ पर सुरक्षित अपने क्रीज में। एबीडी स्ट्राइक पर सामना करेंगे 2 नंबर की जर्सी में हमारे गेंदबाज भागते हुए। अंपायर को क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद और यहाँ पर कॉट बिहाइंड हो सकते थे, लेकिन गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका, बेहतरीन चौका। हालांकि ये भाग्यशाली रहे, अगर विकेट कीपर इस गेंद को पकड़ लेते तो एबीडी आउट हो सकते थे, लेकिन भाग्य ने इस बार उनका साथ दिया है। और हमारे बाईं तरफ से जो बच्चे चहलकदमी कर रहे हैं, कृपया आप बाउंड्री लाइन से बाहर होते हुए जाएं, नहीं तो आपको दंडित किए जा सकते हैं, आप पनिशमेंट मिल सकता है इसका। ये लीजिए रिवर्स स्वीप, एक बार फिर से गेंद गली की पोजीशन में तेजी के साथ वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बाल बच गए। बेहतरीन थ्रो, एकदम छोटा सा हल्का सा बल्ला अड़ाया था गली की पोजीशन में और वहां पर खिलाड़ी मौजूद भी थे और देखा नहीं और दौड़ पड़े। यहाँ पर कलीम हालांकि भरपूर साथ दिया उनका, अगर विकेटों पर लगती तो यहाँ पर एक और खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। यहाँ पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो 1 विकेट मिला है, वो रनआउट के रूप में मिला है और हमें लगता है कि एक और यहाँ पर मौका बना था। हालांकि 2 मौके बने थे, एक तो कॉट बिहाइंड हो सकते थे और दूसरा एक और रनआउट हो सकता था। बॉल की मांग हो रही है, अंपायर साहब बॉल मांग रहे हैं। एमसीएल मानसून कप 2025 का ये दूसरा दिन, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, यहाँ पर खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पर एकदम हरियाली ही हरियाली है और पूरा क्रिकेट का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर रोहित शर्मा आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी, अमूमन इस तरह के ड्रेस में देखे नहीं जाते हैं, लेकिन इसी का नाम है मानसून कप। इसमें और ये गेंद नीची रही, लगभग पूरा यॉर्कर लेंथ की थी, बैट और जमीन के बीच में पड़ी, स्लिप की पोजीशन में गेंद को गैदर कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। टारगेट है 45, उस टारगेट का पीछा करते हुए 7 पर 1 मधुबनी। अच्छी गेंद यहां पर खाली निकाला, रोहित शर्मा समझ रहे हैं ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा गति देने पर एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन यहां पर मौका हो सकता है रन आउट का एक और, लेकिन नहीं, एक तो कैच भी छूटा और रन आउट भी छूटा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल रहा है मुन्ना जी मधुबनी के बल्लेबाजों को। देखिए भाग्य का साथ मिल रहा है और कुछ उसी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट भी हुए हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा। किसी भी रन को लेने के लिए उससे पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि गेंद कहां है।
ओह, ये सिर्फ दिशा देने की कोशिश। गेंद फलक में, जान हलक में, पकड़ लिया कैच, मिल गई विकेट, बड़ी मछली को फंसा लिया जाल में। अनिल एबीडी के रूप में मधुबनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता होगा। विकेट नंबर 2। दूसरा झटका इस वक्त मधुबनी को लगता हुआ 7 के स्कोर पे। एक तरफ मधुबनी, दूसरे तरफ छपरा। अगर ये मुकाबला छपरा की टीम जीत जाती है तो फिर सिवान के साथ जो मैच होगा मधुबनी का, वो डू और डाई होगा दोनों टीमों का। जीतो तो अंदर, हारो तो बाहर। अगर ये मुकाबला अगर जीत गई मधुबनी और अगला मुकाबला जीत गई सिवान मधुबनी से, तो नेट रन रेट से क्वालिफाई करेंगे। अगर ये मुकाबला मधुबनी जीत के सिवान को हरा दिया तो फिर छपरा और मधुबनी दोनों क्वालिफाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। न्यू बैटर नेम प्लीज। रोशन। बहुत मजेदार ग्रुप। शॉट खेलेगा, बड़ी आस, रन आउट का खतरा, क्या पूरा करेंगे सिंगल? जी हां, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए संजय जी, एक मजेदार की बात है ना कि ग्रुप कितना अच्छा बनाया गया है, मैच कितना बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 12 टीम का है। लीग स्टेज में आपको 2 मैच का मौका मिलता है। 2 मैच का मौका मिलने के बाद आपको क्वार्टर फाइनल में जाना है, ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल में जाना है। हालांकि कमेटी चाहती तो 16 टीम नॉकआउट करते तो 15 मैच ही होता, ऐसे 19 मैच कराने पड़ रहे हैं। 12 टीम में अगर चाहते कि हर ग्रुप से एक एक टीम ही हम लेकर जाए, डायरेक्ट सेमी कराएं, तो 4 मैच और कम होता। लेकिन कमेटी ने जो ये डिस्कशन किया, जो कमेटी ने ये फॉर्मेट लाया कि नहीं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ मैच मिलना चाहिए, तो इस वजह से ये फॉर्मेट बनाया गया। तो इस फॉर्मेट की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से ये फॉर्मेट तैयार हुआ। लीग स्टेज में 2 मैच, वहां से आप क्वार्टर फाइनल में जाएंगे। डिस्क्वालीफाई अब तभी होंगे जब बुरी तरीके से हारेंगे या दोनों का दोनों मैच हारेंगे। अगर एक भी जीतते हैं तो आपको क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। यानी ओवरऑल बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है। हालांकि फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर के बाद 9, 2 विकेट के नुकसान पे टीम मधुबनी। ये मुकाबला अभी भी मजेदार है। अब यहां से जीत के लिए और 36 चाहिए 18 गेंदों में। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैच खत्म नहीं हुआ है, ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन यहाँ पर समा बांध रखा है छपरा के गेंदबाजों ने, और खासकर रोशन आए हैं 12 नंबर की जर्सी में, और कलीम जो बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे रोशन की गेंदों का। और बिल्कुल 45 का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कर दिया है सदी हुई गेंदबाजी से। कलीम के ऊपर ये अब मैच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जा चुका है कि कलीम यहाँ से अगर अच्छा पारी खेलते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं, तो ये मुकाबला मधुबनी की तरफ जाएगा। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, हर एक ओवर में आपको 2 छक्के चाहिए, लेकिन जब आपके शुरुआती के कुछ ओवर्स में रन नहीं बनते तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं बल्लेबाज। ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंदबाजी होती हुई, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। अतिरिक्त वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। इसी अतिरिक्त रनों की मदद से टीम का स्कोर 10, 2 विकेट के नुकसान पे। रोशन की अगली बॉल कलीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में एक अच्छा फील्ड किया, सिंगल पूरा किया, दूसरे की तलाश। मॉनसून, ये है मॉनसून, ये देखिए मॉनसून का नजारा। छप्पर 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 छप्पर, अगर ऐसा ना हो तो फिर मॉनसून का मजा कहां है? और नाम भी तो छपरा है, तभी तो हो रहा है छप्पर छप्पर। जोरदार ताली, ठोको ताली। छपरा का कपड़ा भीग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो क्रिकेट का माहौल ही बता रहा है, लेकिन दिल जान से खेल रहे हैं पूरी तरह से छपरा। और वहीं मधुबनी की टीम भी अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा सा भाग्य का साथ होना जरूरी है। जब तक कलीम है कुछ भी हो सकता है। फिलहाल रोशन चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया और ये क्रॉस कर दिया है। क्या बाउंड्री क्रॉस होगी? जी बिल्कुल, और ये 6 रन मिलेंगे। शानदार छक्का काफी देर के बाद। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, दर्शनीय 6 निकलता हुआ। जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप। आवर टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, हॉस्पिटलिटी, ढेर सारी सुविधाएं। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो काफी सारी सुविधाएं हैं। टाइटेनियम जिम, यूनिसेक्स सैलून, फिटनेस सेंटर, रूम, स्विमिंग पूल, कॉफी शॉप, लॉन, बैंकेट हॉल,
बिजनेस सेंटर। ओह, देखते रहिए, घूरते रहिए, मधुर सी आवाज को सुनिए। बेहतरीन किया पुल, गेंद को किया कुल, शॉट ब्यूटीफुल, मिल जाएगा 6 रन। बिल्कुल शानदार। इस बार तो ऐसा लग रहा है आप धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं बल्लेबाज, और बल्लेबाज को थोड़ा सा समझने का समय जो चाहिए था वो समय मिल चुका है। अब गेंदबाज को यहां पर समझना है। रोशन थोड़े से चिंतित है। गेंदबाज भी रोशन, बल्लेबाज भी रोशन, और रोशन पे रोशन हावी हो रहे हैं। एक तेरी एक मेरी, यही चल रहा है। टॉट डिलीवरी। स्कोर की अगर हम बात करें तो इस वक्त 23। 2 ओवर में 9 था, इस ओवर में 2 छक्के लगे, स्कोर चला गया 23 पे। मजेदार मुकाबला, बहुत मजेदार मुकाबला ये। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से रोशन, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओह, बूम भड़क्का धूम धड़क्का, क्या बात है रोशन। ओवर का ये तीसरा ओवर, हैट्रिक 6। रोशन के साथ रोशन खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए रोशन को रोशन धो रहा है। क्या बात है, 6 रन। बिल्कुल आपने सही बताया, और बिल्कुल रोशन ने नाम रोशन कर दिया है। चाहे नाम रोशन बल्लेबाज का हो या रोशन गेंदबाज का हो। 29 आफ्टर 3 ओवर। 3 ओवर के बाद 29 रन। अब जीत के लिए 12 गेंदों में चाहिए महज 16 रन। जीएसएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप। क्या बैटिंग चल रहा है। पिछले ओवर में मानो कि मुकाबला जो है मधुबनी ने अपने पक्ष में थोड़ा सा खींचा है, मगर मैं अभी भी कहूंगा डैट इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा, लेकिन मंजिल पे जाने के लिए संघर्ष कितना मजबूत होगा ये देखने वाली बात रहेगी। गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज परवीन की ये गेंद, और वहां पर खेल दिया है। बहुत ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ रन आउट का खतरा यहां पर, लेकिन 1 रन पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। रोशन और कलीम के बीच में अच्छा पार्टनरशिप चलता होगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब जीत की आग लगी हो सीने में, और इस जीत के लिए किसका जिद मजबूत है ये मैदान में अब नजर आएगा। 11 गेंदों में अब चाहिए जीत के लिए 15। वो खेलना चाहते थे थ्रू द लाइन एक्स्ट्रा कवर पे, गेंद गई है लॉन्ग ऑन पे। वहां मौजूद है खिलाड़ी गोलू आरडीएक्स, जब तक फील्ड करते सिंगल से होना पड़ेगा संतुष्ट। अब चाहिए 10 में 14। बिल्कुल यहाँ पर हमें लग रहा था कि मारना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और, यानी कि मारा राम को मर गया घनश्याम। ये लीजिए, गेंद तो हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी, और एक और सिंगल आ जाएगा, और एबीडी है स्ट्राइक पर। देखिए इसके बाद अविनाश बाबा का ओवर बाकी है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में महज 2 रन देकर 2 विकेट 1 ओवर में, और वही ओवर विनिंग ओवर साबित हुआ। तो उनका ओवर इससे पहले वाले मैच में ओवर नंबर 3 था, लेकिन यहाँ 5वें ओवर के लिए बचा के रखा है। अगर इसमें ओवर में अगर 1 आध 2 छक्के नहीं आते तो भैया बाबा को मारना आसान नहीं है। बाबा अपना चमत्कारी दिन लेकर आए आज। तो इस ओवर में क्या रोशन 1-2 बड़े हिट देखेंगे? देखने को मिल सकता है, और वेट एंड वॉच। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद को दिशा दे दिया है, हवा के माध्यम से हवाई यात्रा पर भेज दिया है, और आपने जैसा कि बताया छक्का लग गया है। और छक्का के साथ ये नो बॉल का भी सिग्नल है। गरीबी में आटा गीला। एक तो नीम ऊपर से करेला, इसे कहते हैं कि घाव पे नमक रख के रगड़ दिया, और ये नो बॉल 6 रन, यानी कुल 7।
जेंट्स एमसीएल मॉनसून कप सीजन फर्स्ट तीसरा मुकाबला था दूसरे दिन का, जहां एक तरफ मधुबनी दूसरे तरफ छपड़ा, जहां पे छपड़ा ने एक छोटा टोटल सेट किया था, मात्र 45 रनों का टारगेट। ऐसा लगा था कुछ समय के लिए मैच फंसेगा, लेकिन रोशन के दर्शनीय 3 छक्के पूरी तरीके से मुकाबले को खत्म किया और इस मुकाबले को मधुबनी ने बहुत ही आसानी के साथ जीत दर्ज किया। मैच के हीरो रहे वन एंड ओनली, एक ही नाम जो आज मैदान में गूंजा है, सिर्फ और सिर्फ कलीम कलीम कलीम। प्लीज कलीम हमारे साथ हैं। कलीम और ये ट्रॉफी रिप्रेजेंट करेंगे टाइटेनियम जिम के जिम ट्रेनर जिमी, जो ये भी अपने जमाने के गेंदबाज और बल्लेबाज भी हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। समय कम है, हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधा लंच के लिए पूरी टीम के साथ, पूरे प्लेयर्स के साथ, पूरे ऑफिशियल टीम के साथ। थैंक यू।